हो चुकी हैं। हमारे लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोग शहर में नहीं पहुंच पाए हैं और देहांत हो गया है। ऐसी घटनाएं एक नहीं दसों हो चुकी हैं गांव में। ऐसे दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपना सुल्तानपुर पर। दोस्तों, पहली बात तो हम आपको ये बता दें, जहां हम उपस्थित हैं हम सुल्तानपुर में खड़े हैं और हमारा जो कैमरामैन है वो अमेठी में खड़ा है। अब आप दंग रह जाएंगे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है बंदा, नहीं, ये बात सच है। और ये बात कितनी % सच है, कितनी सच है, यहाँ के निवासी अभी बताने वाले हैं आपको। जहाँ हम खड़े हैं हम सुल्तानपुर में हैं और जहाँ मेरा कैमरा लगा है वो अमेठी में है। अगर मैं चाहूँ तो सुल्तानपुर से मैं अमेठी में अभी 1 मिनट में आ सकता हूँ। ये देखिए, मैं आ गया अमेठी में, ये मैं अमेठी में आ गया। अब 1 मिनट के अंदर मैं फिर सुल्तानपुर चला जाता हूँ। ये देखिए, मैं चला गया अपने सुल्तानपुर में। तो दोस्तों, अब इस चीज़ की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि हमारा कैमरामैन अमेठी में है और हम सुल्तानपुर में हैं। ऐसा कैसे? कहीं आपने विवादों में सुना होगा कि गांव के रास्ते के लिए लड़ाई हो जाती है और ज़मीनी विवाद में लड़ाई हो जाती है, नाली के लिए, रास्तों के लिए सब लाठी डंडे अपनों का ही खून बहा देते हैं। ठीक, अब जहां हम खड़े हैं यहाँ पर निवासियों की इतनी परेशानी है, ना ये खून बहा सकते हैं, ना ये किसी से लड़ सकते हैं। अगर मदद मांगे तो फिर किससे मांगे? क्योंकि जहाँ अब हम खड़े हैं ना, अब आपको बता दें कि ये रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, रेलवे लाइन पर खड़े हैं। और आपको पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये जो तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखेंगे एक भैंस होगी, भैंस के उस साइड में अमेठी है, इस साइड में सुल्तानपुर है। अब ये रास्ता कैसे बट गया, कब बट गया, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो यहाँ के निवासी ही बताएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, डायरेक्ट इनसे बात ही कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अजय कुमार है। अजय कुमार। चाचा ये बताइए, अभी तो हम और आप सुल्तानपुर में हैं, हाँ। लेकिन मेरा कैमरामैन तो अमेठी में खड़ा है, ऐसा कहिए। अरे ये बॉर्डर है, मतलब पहले ये जो है संसदीय क्षेत्र है अमेठी। तो अमेठी जो है यहाँ तक अमेठी लगता है, नाले के उस पार अमेठी है, नाले के इस पार जो है सुल्तानपुर है। अच्छा, पहले कितने दिनों से ये हो गया? अरे ये तो जब से जिला चेंज हुआ तभी से हुआ है ना। हाँ, तो पहले मतलब संसदीय क्षेत्र तो पहले से था। लेकिन अब जो जिला बन गया अमेठी, तब से जो है हम लोगों को दिक्कत हो गई। अब ये सुल्तानपुर इधर हो गया, अमेठी इधर हो गया। अच्छा, इसका जाने का कोई सार्वजनिक रास्ता? क्योंकि अब तो सुल्तानपुर ये है, अमेठी वो है, कोई अब बीच में लाइन है, रेलवे अपना तो कोई काम करेगा नहीं, उसको जो करना होगा वही करेगा। आप लोगों को क्या परेशानी है, कैसे आना जाना होता है? अरे काफी दूर से आना जाना पड़ता है हम लोगों को। इधर से अपने गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उधर 1.5 किलोमीटर दूर इधर जाना पड़ता है, तब जाके हम लोग क्रॉस होते हैं। और यहाँ से जो था पहले चेक रेल लगी हुई थी वहाँ पे, उसको रेल ने अपना हटा दिया। अब हम लोगों को दिक्कत हो गई है, अब ये रेल भी ऊंची हो जा रही है, सारे रास्ते बंद हो जा रहे हैं हम लोगों के। अच्छा, इस रास्ते के लोग किसी से मांग, किसी को प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र? ये तो कई बार शिकायती पत्र भी हुआ है, मांग भी हुई है, लेकिन बस चुनाव में लोग कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या नाम है आपका? विक्रम जी, ये बताइए, जो रास्ते को लेकर जो बता रहे हैं भाई साहब कि बहुत परेशानी होती है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी खानापुर के रहने वाले। इसे खानापुर बोलते हैं। और अभी हम वहाँ चले जाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? वो अमेठी में चले जाओ, अमेठी खानापुर में है। मतलब 1 मिनट में आप अमेठी पार हो गए जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो रास्ता ये जो यहाँ से कट गया है, या ये अमेठी हो गया, ये सुल्तानपुर हो गया है, कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। लाइन के काका डांक करके जाते हैं भी, उधर क्या 1 किलोमीटर उधर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं, फिर दुर्गापुर बाजार जाते हैं, इधर भी क्या 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ, तो फिर ऐसे क्रॉस होगा, फिर ऐसे आता है कि कोई सुविधा। अच्छा, अब क्या मांग है? अब जो सबकी मांग है वो वही, सबकी यही मांग है, हमको रास्ता ही चाहिए। अब रास्ता गवर्नमेंट, रेलवे रास्ता नहीं देता तो उसमें क्या हम क्या करें? नहीं देगी तो कोई उससे झगड़ नहीं कर सकते। समाधान नहीं है कोई समाधान कोई नहीं है। हम 1 मिनट में सुल्तानपुर में और 1 मिनट में अमेठी भी चले जाते हैं। मिनट क्यों कहें भाई, हम सेकंड में भी चले जाते हैं। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम हरीश कुमार मिश्रा है। हरीश कुमार। चाचा ये बताइए, अभी हमारे जानकारी में आया है थोड़ा सा कि हम लोग 1-1 मिनट में अमेठी सुल्तानपुर में पहुँच जा रहे हैं, बात सच है? मिनट नहीं, सेकंड में और क्या, यूं ही पहुँच गए अमेठी में। अच्छा, इस रास्ते के बारे में थोड़ा बात विवाद बता दीजिए दर्शकों को, कैसे ये रास्ता यहाँ से वहाँ चेंज होगा, कितनी परेशानी आप लोगों को? अब क्या बताएं, हमारी लगभग 10 पुश्त ऐसे परेशान है। 10 पुश्त? 10 पुश्त से
हम लोग आज़ादी के बाद से ही इस पे संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। कई बार पूर्व प्रधान जेल गए, हम लोग धरना दिए, कई गाड़ियां रोकी, पुलिस वाले हम लोगों को जेल भेजे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई मानने को तैयार कोई मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों को आने जाने के लिए सुल्तानपुर की तरफ 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है तो एक क्रॉसिंग है, प्रतापगढ़ की तरफ 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है तो एक क्रॉसिंग है। मतलब इधर से जाना होगा तब भी एक क्रॉसिंग है, इधर से जाना होगा तब भी क्रॉसिंग है, लेकिन 1.5-2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर। मतलब हम लोग ऐसे पे बसे हैं, मतलब अमेठी संसदीय क्षेत्र की आखिरी ग्राम पंचायत खानापुर जी, आखिरी ग्राम पंचायत, विधानसभा की आखिरी ग्राम पंचायत खानापुर। इसके बाद आप एक कदम उत्तर रखेंगे तो आपको संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पड़ेगा। केवल एक कदम, जहां आप खड़े हैं यहाँ से एक कदम रखेंगे सुल्तानपुर है। बात सच हो गई दोस्तों। अभी हमने आपको बात बताया था ना कि हम 1 सेकंड में कैसे सुल्तानपुर में अमेठी हो, सुल्तानपुर से अमेठी इधर से उधर हो जाते हैं, यही एग्जाम्पल। और अच्छा ये बताइए, इस रास्तों को लेकर किसी को शिकायत पत्र और कोई उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी? आज भी उच्च अधिकारियों के पास है। हम लोग माननीय गरिमा सिंह, स्मृति ईरानी दीदी, जो हमारे विधायक थे इसके पूर्व, और जो सुल्तानपुर के विधायक थे, सब लोगों का लेटर लिख करके हम लोग ऊपर DRM के यहाँ या और सब जगह हम लोग दिए, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही है। अब लोग ये कहते हैं कि आपकी क्रॉसिंग वहाँ से है, वहाँ से आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, जबकि कोई बीमार होता है तो मृत्यु शैया पे मृत्यु हो जाता है, लेकिन हम लोग दवा सुल्तानपुर तक नहीं पहुँच पाते। ये टेंडेंसियाँ हैं यहाँ पे। काफ़ी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है। जबकि खानापुर से रेलवे स्टेशन 500 मीटर, हाईवे आपका 1 किलोमीटर, इतनी दूर पे हम हैं, लेकिन सुविधा कुछ मिल नहीं पा रही है। अब चाहे हम लोग लोकसभा के एकदम आखिरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या और जो भी टेंडेंसियाँ हैं, जनप्रतिनिधि कोई हम लोगों की सहायता विशेष नहीं करता है। मतलब कुल मिला के एक तरफ तो रेलवे मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि इस पर जितनी भी प्रार्थना पत्र दी गई है, जितनी भी शिकायती पत्र दी गई है, और बहुत सारी। अच्छा, पूरे गांव के लोग कहे थे? हाँ, पूरे गांव के क्या 99% क्या 100% लोग, यही नहीं, यही खानापुर मेरी ही ग्राम पंचायत नहीं है, यहाँ से आप कम से कम 20 गांव पीछे चले जाइए, वहाँ का भी रास्ता इधर से है। अगर कोई रेलवे पकड़ने आता है तो कल्याणपुर भदई आगे तक कम से कम 20 गांव के लोग यहाँ आते हैं। वहाँ से रास्ता कितनी दूर पर है? वहाँ से बस ऐसे है, सब ऐसे टेंडेंसिया रास्ता है, सब ऐसे कटी हुई, ऐसे आई हुई है। अच्छा, ये जो बॉर्डर है, ये कहाँ से, मतलब जैसे ये बॉर्डर ऐसा है कि ये नाला है, जैसे उधर से नाला आया हुआ है, ये सुल्तानपुर से नाला आया हुआ है, इधर अमेठी में चला गया है। हाँ, इधर आप जहाँ खड़े हैं, इधर आप बाएं साइड आप सुल्तानपुर में हैं, दाहिने साइड आप अमेठी में हैं। अमेठी। अच्छा, यहाँ पर कोई टिक पत्थर ऐसा कोई निशान कि हाँ ये साइड मेरा है, ये साइड मेरा है, आप अमेठी में हैं, आप सुल्तानपुर? कोई पत्थर नहीं। जैसे ये देखिए, बहुत पहले जमुना प्रसाद मिश्रा जब वो थे, ये जो खड़ंजा आया है, ये कब का है? ये जमुना प्रसाद मिश्रा जब विधायक थे, अपने निधि से जो है रेलवे के मतलब बगल से एकदम ऐसे जाने के लिए बनाए थे। हम लोग यहाँ क्रॉसिंग के लिए काफी मांग किए, कई बार यहीं पे धरना प्रदर्शन हुआ। आप देखिए, ये देखिए आपको खड़ंजा दिखाई देता होगा, इस तरफ भी आपको दिखाई देता होगा। रेलवे के बॉर्डर से आए हैं हम लोग, आए, लेकिन जो है हम लोगों को रास्ता नहीं मिला। रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत लिखा पढ़ी हुई। पहले यही रास्ता था सार्वजनिक। हाँ, नहीं, आने जाने के लिए ये भी रास्ता है, वैसे भी लोग आते जाते हैं, साइकिल से, पैदल, किसी तरीके से आते जाते हैं, यहाँ से भी आते जाते हैं, वहाँ से। अब तो दोहरीकरण हो जा रहा है, आप देख ही रहे हो, रेल का काम चल रहा, दोहरीकरण होता चला जा रहा है। हाँ, इसलिए अब बहुत मुश्किल हो गया, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। क्या हुआ? रेलवे प्लेटफार्म से सटा हुआ चेक रेल लगा था। अच्छा। वहाँ से पूरे ट्रक वगैरह सारी चीजें पार होती थी, लेकिन अब आज वो रेलवे ने अपना हटा लिया, हम लोगों का रास्ता बंद हो गया। रेलवे ने अपना हटा लिया, हम लोगों का रास्ता बंद हो गया। ये था सुल्तानपुर, और हम जा रहे हैं अब अमेठी में। भाई आप थोड़ी सी अमेठी की सैर करा देते हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं अमेठी में। अब आप देखिए, मेरा कैमरामैन सुल्तानपुर में है, मैं हूँ अमेठी में, ठीक है। इतनी परेशानी है यहाँ पर, इतनी परेशानी है कि भाई साहब ने बताया कि अगर कोई दवाई दरमस किसी की इलाज करना हो तो वो 1.5 किलोमीटर घूम के या तो उस क्रॉसिंग को पार करे या फिर इस क्रॉसिंग को पार करे। दवा मिले कि ना मिले, मेडिकल स्टोर बंद हो जाए कि कितना। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हमारे लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोग शहर में नहीं पहुँच पाए हैं और देहांत हो गया है। ऐसी घटनाएं 1 नहीं 10 हो चुकी हैं गांव में।
ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि दवा समय पे नहीं मिल पाई है और कुछ न कुछ हादसा हो गया है। यही इनकी मांग है कि इनको रास्ता दिया जाए, क्योंकि रेलवे मानने को तैयार नहीं है। और जिस समय रेलवे मानने को नहीं तैयार होगा या जिस समय मानने के लिए तैयार भी हो जाता है, हमें नहीं लगता तैयार होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन चल रही है। आप देखेंगे एक लाइन है, दूसरी लाइन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर रेलवे तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ये तो रास्ता देगा नहीं। अब इनका कोई और रास्ता होना चाहिए, चाहे रेलवे के साइड से अंडर ब्रिज की भी मांग हो रही है। यहाँ से अगर अंडर ब्रिज दे दें, यहाँ से ऐसे अंडर ब्रिज दे दें, हमारे लोगों का रास्ता है। आप देखिए, ये देखिए सड़क बनी हुई है आपका। रेलवे के बाहर हमारे लोगों की सड़क जो उस समय जमुना प्रसाद मिश्रा जी थे बनवाए थे, और हम लोग कई बार मांगे कि अंडर आप में मत दीजिए, अंडर ब्रिज आप दे दीजिए हमें। हम अंडर ब्रिज से अपना बनवा इधर उधर कर दीजिए। अरे बहुत सारी, कम से कम 50,000 की आबादी है इधर से आने जाने के लिए। यही एक स्टेशन है सुल्तानपुर के बाद, यही एक स्टेशन जहाँ से लोग ट्रेन पकड़ते हैं। 50,000 की गांव की आबादी है। और आपको बता दें कि अगर रेलवे मानने को नहीं भी तैयार होता है तो इनका कहना ये है कि अंडर ब्रिज, मतलब दर्शकों जैसे कोई नहीं समझ पा रहा है, हम आपको बता दें कि होता नहीं कि अंडर ब्रिज एक पुल के नीचे से रास्ता होता है, ऊपर से आप गाड़ी लेके जाइए, जहां रास्ता मेरा था मुझे वही रास्ता दीजिए, मुझे नीचे से दे दीजिए। या अगर नहीं देते हैं तो कोई साइड से रास्ता दीजिए, जिसे आगे चल के हम एक रास्ता बना दीजिए, एक फाटक बना दीजिए, वहाँ से पार हो जाएंगे, लेकिन रास्ता हमें दीजिए। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये रेलवे से भिड़ जाएं। ये सिर्फ शिकायती पत्र दे सकते हैं, प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन परवेज के साथ भोलू जहांगीर अगली वीडियो में मिलता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को उन अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि इनकी मांग को पूरी की जा सके। धन्यवाद।